शेम टेकिंग एक्सरसाइज को पढ़ रहे थे। BS 8 कहाँ गुम हो जाते हैं आप? मैम इधर ही आपके पास। आप बताएं। अच्छा यस बच्चों, मैं ये मैम, बता सुन रही रहे थी हैं। कि शेम टेकिंग एक्सरसाइज में फॉर एग्जांपल जब इस तरह का आप उसे होमवर्क असाइन कर रहे होंगे क्लाइंट को, तो उसके लिए उन चीजों को समझना और वो बातें, जिन बातों को उसे लग रहा है कि वो बातें इतनी बड़ी हैं कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया है या ये फलां चीज हो गई है, तो मैं किसी चीज पे, आप ये कह लें कि उसको लग रहा है कि मैं किसी चीज पे काबू पा ही नहीं सकता, तो वहां पे फिर उसे लग रहा होता है कि अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक का होना एक्चुअली इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, या वो सिचुएशन नॉर्मल है, वो किसी के साथ भी हो सकती है। क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। ये तो था बच्चों उसका। आप मैम कह सकते यूजिंग हैं ह्यूमर को मैम एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। जी जी रिमशा बोले। मैम यूजिंग ह्यूमर को दोबारा एक्सप्लेन कर दें एक बार। अच्छा, यूजिंग ह्यूमर बच्चों, एज ह्यूमर हम कहते हैं ना कि ह्यूमर को हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, बहुत जगहों पे यूज करते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा होता है, वहां पे भी आप बाज़-औक़ात उस सिचुएशन को डील करने के लिए ह्यूमर रिलेट कर देते हैं उसके अंदर। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर क्लाइंट एक्चुअली, काउंसलर जो है ना, वो क्लाइंट की सिचुएशन को, जिस सिचुएशन को क्लाइंट ये कह रहा है कि उसके लिए इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल थी या फलां जगह पे उसने ऐसा बिहेवियर कर दिया था, तो उस कहीं ना कहीं काउंसलर उस सिचुएशन को थोड़ा सा ह्यूमरी वे में प्रेजेंट करता है उसके सामने। तो ह्यूमरी वे में जब क्लाइंट प्रेजेंट कर रहा होता है ना, तो काउंसलर को ये फील हो, सॉरी, काउंसलर प्रेजेंट कर रहा होता है तो क्लाइंट को ये फील हो रहा होता है कि ये चीज देखें, मतलब मैं इस चीज को इतना ज्यादा अपने उस सर पे सवार करा था, लेकिन ये चीज या ये जो जो भी मसला है, ये तो इतना बड़ा मसला है ही नहीं है, ये मसला तो इतना छोटा है और इसको हम इतने लाइटर वे में भी ले सकते हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है बच्चों कि उसका मसला जो है वो लाइटर वे में ही आपने लेना है। आप उसको सिर्फ थोड़ा सा एहसास दिलाना है कि हाँ ये मसला है, बहुत बड़ा है, थोड़ा सा मजाक करके उसको उस चीज से रिलैक्स करना है। जैसे जैसे उसके इमोशंस रिलैक्स होंगे, बाद में हमने उस पर वर्क स्टार्ट करना है। मैम स्क्रीन शेयर कर दें। बच्चों एक्चुअली मैं ना, ये खत्म हो गया स्क्रीन, पहले मैंने शेयर की थी, अब मैं आपसे जो स्क्रीन शेयर करने लगी उसके बारे में बात करती हूँ। अच्छा बिलाल, आप पूछ रहे थे बिब्लियोग्राफी के बारे में। बिब्लियोग्राफी मतलब जी ये मैम। बहुत सी जगहों पे सीबीटी में बहुत से लोग यूज नहीं भी करते, मतलब ऐसे एक लिस्ट है कि हम बहुत सी जगहों पे, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्चेज ज्यादा हो रही है ना, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों, बेक का अपना एक इंस्टीट्यूट भी है पर्सनल, जहाँ पे सिर्फ सीबीटी से रिलेटेड ही जो भी उनकी रिसर्चेज चल रही होती हैं, नए नए मेथड्स आ रहे होते हैं, बुक्स उनसे रिलेटेड, इवन आप नेट पे भी जाकर सर्च करेंगे ना, आपको वहाँ पे सीबीटी से रिलेटेड बहुत सी एक्सरसाइजेस और इवन वर्कशीट्स मिल जाती है। अब बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में उससे पहले जैसे कि हम लोगों ने स्कीमा से रिलेटेड पढ़ा था, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को चैलेंज करने से रिलेटेड पढ़ा था, बिब्लियोग्राफी में हम एक कंटेंट बना लेते हैं। जैसे हमारे बुक्स के एंड पे बिब्लियोग्राफी नहीं होती, हमारे रेफरेंसेस, यस इसी मैम। तरह यहाँ पे हम क्लाइंट की, जब हम लोगों ने उसका क्लाइंट का दिया हुआ इंटरव्यू पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने क्लाइंट की दी हुई हिस्ट्री को पढ़ा, एक दफा आपको सारी चीजें अच्छी तरह पता चल रही हैं, आपने उसके डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड की शीट भी बना ली है, आपने उसकी कंसेप्चुअलाइजेशन डायग्राम भी बना लिया है, आपको सोक्रेटिक डायलॉग से भी चीजें पता चल रही हैं। अब आपको कुछ चीजें आपने साइड पे कुछ ऐसी रख ली हैं जिन पे आपको लगता है कि क्लाइंट ने इन चीजों पे क्लाइंट को बात करनी चाहिए थी, या कहीं ना कहीं इन चीजों का लिंक भी, इन बातों का लिंक भी है, इन सिचुएशन का लिंक भी क्लाइंट की प्रॉब्लम से है, लेकिन क्लाइंट ने इन पे ज्यादा फोकस नहीं किया हुआ। तो चलो वन बाय वन, जैसे उसकी डिस्फंक्शनल थॉट रिकॉर्ड खत्म हो करते हैं आप उसके रेशनल बिलीव्स को डिस्प्यूट करेंगे, आप उसके कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को चैलेंज करेंगे। जब आपको लगता है कि पहले लिस्ट में जो चीजें आपके पास हैं आपने उन पे काम कर दिया, उसके बाद फिर हम बिब्लियोग्राफी पे आते हैं। बिब्लियोग्राफी में हम उस क्लाइंट से, मतलब कहीं ना कहीं उसकी पुराना वो सिचुएशन या वो इंसिडेंट जिसे क्लाइंट भूल गया है, लेकिन इंटरव्यू करते करते उसने बीच में थोड़ा बहुत उसका जिक्र किया था, आप फिर इन डेप्थ उसके बारे में उससे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने ये पता लगाना होता है कि कहीं वो चीज या वो इवेंट जो था वो भी तो उसके साथ लिंक नहीं कर रहा था। क्लियर हुआ? BS 8 यस मैम। बिलाल,
मुझे आवाज नहीं आ रही बिलाल की। मैम क्लियर। समझ आई है इसकी? जी मैम। अच्छा बच्चों, अब हम मेरी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है। अच्छा बच्चों, अब हम लोग मैम वो मैंने पूछा था कि सब सोक्रेटिक डायलॉग्स कौन से थे, कोई मुझे थोड़ा सा इसे डिफाइन कर दें, आपने ये टर्म यूज किया अभी। जी मैं सोक्रेटिक डायलॉग भी, उस दिन आपने आई थिंक लेक्चर नहीं लिया था, मैं आपको सोक्रेटिक डायलॉग वाला ही अभी बताने जा रही हूँ। चलिए मैं पहले आपको सोक्रेटिक डायलॉग ही ओके। बता देती हूँ। अच्छा बच्चों, आपको अपनी स्क्रीन पे अभी सोक्रेटिक डायलॉग, मतलब उस दिन हम लोगों ने पढ़ा भी था सोक्रेटिक डायलॉग को, आज एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं। स्क्रीन पे बच्चों आपको नजर आ रहे होंगे सोक्रेटिक डायलॉग्स। सोक्रेटिक डायलॉग्स एक्चुअली क्लाइंट कर रहा होता है। सोक्रेटिक डायलॉग्स का मतलब है कि ये एक किस्म के, आप कह लें कि काउंटर क्वेश्चनिंग होती है काउंसलर की क्लाइंट से, उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये 6 टाइप्स के होते हैं, मतलब उसमें हम 6 चीजें पूछ रहे होते हैं, मतलब 6 तरह की, आप ये कह लें कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो 6 करेक्टरिस्टिक्स को मैयर कर रहे होते हैं या 6 क्वालिटीज को जज कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट वन है क्वेश्चंस अबाउट द क्वेश्चंस, यानी कि हम आप क्लाइंट से जो कहीं पूछ रहे हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आप नए क्वेश्चंस बनाकर उससे दोबारा बात करते हैं। फिर आप पूछेंगे अच्छा आप फलां सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो सिचुएशन या वो चीज आपकी एवरीडे लाइफ में किस तरह से अप्लाई हो रही है, यानी कि वहाँ हम क्लाइंट को थोड़ी देर के लिए ये सोचने का मौका दे रहे हैं कि क्या आप जो चीज सोच रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद है भी डेली लाइफ में या नुकसानदेह, अच्छे वे में आप पे अप्लाई हो रही है या नेगेटिव वे में अप्लाई हो रही है। उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड। क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है कि क्लाइंट की सिचुएशन को हम अपने अकॉर्डिंग और क्लैरिफाई कर रहे होते हैं कि हमें कोई चीज उसमें से रह ना जाए। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, व्हाई डू यू से दैट, हाउ डज दिस रिलेट टू आवर डिस्कशन, मतलब अगर वो किसी बात को किसी तरह से लेके चल रहा है तो आप कहेंगे आप इसको इस वे में किस तरह से कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये चीज आपकी सिचुएशन इस सिचुएशन से इसी तरह रिलेट कर रही थी या नहीं। फिर आप उसकी जो डिफरेंट अजम्पशंस होती हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड उन्हें प्रोब कर रहे होते हैं, फिर उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। फिर आप डिफरेंट रीजंस को प्रोब कर रहे होते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को लेके चल रहे होते हैं, और फिर आप उससे पूछ रहे होते हैं कि इससे रिलेटेड उसके पास कोई इम्प्लीकेशंस हैं। मैं आपको याद है बच्चों, मैंने आपको सोक्रेटिक डायलॉग की वर्कशीट भी दिखाई थी, चले मैं वो भी आपके साथ एक दफा शेयर कर देती हूँ दोबारा। अच्छा बच्चों, आपको अपनी स्क्रीन पे सोक्रेटिक क्वेश्चंस की वर्कशीट नजर आ रही है? यस मैम। बिलाल, समझ नहीं थी है। आप लोगों ने तो देखी थी, मैं जी मैम आ रही है। अच्छा ये हैं क्वेश्चंस, ये सोक्रेटिक डायलॉग होते हैं कि हम लोग क्लाइंट से क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग या हम लोग अभी नए नए साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा नहीं, तो हम लोग वहाँ पे सोक्रेटिक डायलॉग, मतलब हमारे लिए वर्कशीट से ज्यादा थोड़ी, आप ये कह लें कि हमारे लिए इनका फायदा ज्यादा होता है कि आप चीजों को रिकॉर्ड करके लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट में उसने लिखा हुआ है थॉट टू बी क्वेश्चंस, मतलब आपने क्लाइंट की किस थॉट के बारे में बात करनी है सीबीटी में, किस चीज को लेके वो कह रहा है कि वो मेरे लिए फायदेमंद नहीं है या उस चीज का मुझसे मुझे नुकसान हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले बॉक्स में आप सिर्फ उसकी थॉट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड बॉक्स है जिसमें है व्हाट इज द एविडेंस फॉर दिस थॉट और अगेंस्ट इट, यानी कि आप उससे मैम दोबारा बता दें फर्स्ट वाले का। चलें, फर्स्ट वाले में बच्चों आपने
क्लाइंट से फॉर एग्जांपल वो आपके पास अपनी किसी सोच को या आप उसके किसी कोग्निटिव डिस्टॉर्शन से फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्लाइंट ऑल और नथिंग थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है, या क्लाइंट्स शुड स्टेटमेंट बहुत ज्यादा यूज करता है, या मतलब और भी हमारे डिफरेंट हम लोगों ने जो कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस पढ़ी, ठीक है। अब आपने वन बाय वन उन पे काम करना स्टार्ट करना है। आप यहाँ पे उसकी कोई एक कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस की थॉट लिखेंगे, जो भी कोई होगी आपको पता होगा अपने आपके क्लाइंट ने किस पे ज्यादा बात की, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ उस लिखेंगे, सिर्फ उसके बारे में नोट डाउन करेंगे, जैसे क्लाइंट ने वर्डिंग बताई है, जो भी उसने बताया आप सिर्फ उसको देखेंगे। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे जहाँ पे आपको बच्चों नजर आ रहा होगा, व्हाट इज द एविडेंस फॉर दिस थॉट और अगेंस्ट इट। यहाँ पे आप क्लाइंट से पूछेंगे कि अगर वो ये बात सोच रहा है तो उसके पास क्या एविडेंसेस हैं जो कि इस सोच को या आपने एग्जांपल दे दी जाए। जी जी बच्चों, मैं इसके बाद आपको एग्जांपल भी इसकी दिखाती हूँ। अभी केस है वो हम लोग अभी पढ़ते हैं, मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूँ। ओके मैम। उसके बाद बच्चों ये है व्हाट इज एविडेंस फॉर दिस थॉट और अगेंस्ट इट। यहाँ पे आप क्लाइंट से पूछेंगे, आप ये बताएं कि आपके पास अपनी इस थॉट के बारे में क्या क्या प्रूफ्स हैं और इसके अगेंस्ट क्या क्या प्रूफ्स हैं, वो भी आप एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। क्लाइंट आपको बता देगा, मतलब उसने अपने लिए बहुत से सोचे ही होंगे जो भी उसके माइंड में होंगे, ठीक है। अब आपने वो लिस्ट बना ली। उसके बाद थर्ड वन है एम आई बेसिंग दिस थॉट ऑन फैक्ट्स और ऑन फीलिंग्स। यहाँ पे आप क्लियर करेंगे क्लाइंट से कि वो इस थॉट को, जिस भी थॉट को वो लेके चल रहा है, वो थॉट वाकई फैक्ट्स पे बेस कर रही है या सिर्फ फीलिंग्स पे। आपको याद है बच्चों, हम लोगों ने फीलिंग्स को फैक्ट्स को, फीलिंग्स और थॉट्स के दरमियान हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था, फीलिंग्स और बिहेवियर के दरमियान पढ़ा था, सॉरी। कि फीलिंग्स में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे फिजिकल रिएक्शंस भी रिलेट कर रहे होते हैं, और थॉट जो होती है हमारी, उसमें हमारी फिजिकल रिएक्शन नहीं होती, वो हमारी मेंटल इमेजिनरी होती है सिर्फ। अब यहाँ पे क्लाइंट आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा, या वो बताएगा कि ये सिर्फ उसकी फीलिंग्स हैं या ये वाकई हुआ था, ये सिर्फ उसकी थॉट बन रही है बस अब, ठीक है। उसके बाद आप क्लाइंट से पूछेंगे इज दिस थॉट ब्लैक एंड व्हाइट व्हेन रियलिटी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। आप उससे कहीं ना कहीं क्लाइंट से पूछेंगे कि आप अगर अपनी इस सिचुएशन को इस तरह से लेके चल रहे हैं, आपको लगता है आपके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ है जिंदगी में, तो आप सोचें इस सिचुएशन के होते हुए आपको किसी और बात से कोई और फायदे मिले हों अपनी लाइफ में। अब वहां पे क्लाइंट थोड़ा सा देखेगा, उन चीजों की तरफ उसका ध्यान जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड आई बी मिस इंटरप्रेटिंग द एविडेंस, एम आई मेकिंग एनी अजम्पशंस। यहाँ पे थोड़ा सा आप पूछेंगे कि आप एविडेंसेस को मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर रहे आपके, या सिर्फ आप assumptions की बेस पे इन चीजों को लेकर तो नहीं चल रहे। अब ये सोक्रेटिक डायलॉग आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा मतलब हमारे फैलते जाएंगे, और ज्यादा ये कह लें कि मोर कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। फिर आप पूछेंगे माइट अदर पीपल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस सेम सिचुएशन, व्हाट आर दे। आप पूछेंगे आपको क्या लगता है आपके घर वाले होते, या आपका कोई और बहन भाई होता, या आपका कोई और दोस्त होता, या आप उनकी जगह पे होते, या आप किसी और तरह के सिचुएशन में होते, तो आप इन चीजों को किस तरह से इंटरप्रेट करते। वहां पे फिर हो सकता है वो इन चीजों को कोई अलग तरह से देखे, उसके बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करे। फिर उसके बाद आप पूछेंगे एम आई लुकिंग एट ऑल एविडेंसेस और जस्ट व्हाट सपोर्ट्स माय थॉट, कि क्या मैंने इस थॉट से रिलेटेड सारे एविडेंसेस को देखा है या सिर्फ उनको देखा है कि जो मुझे लगता था मेरे लिए फायदेमंद। ठीक है, ये है एक्चुअली बच्चों आप क्या कहते हैं जिन्हें सोक्रेटिक डायलॉग। और ये सोक्रेटिक डायलॉग हम लोग इसीलिए यूज कर रहे होते हैं कि हम लोग क्लाइंट्स को क्लियर करवाना चाह रहे होते हैं। यहाँ पे क्लाइंट्स की कोग्निटिव रिहर्सल हो रही होती है और कहीं ना कहीं वो अपनी कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को चैलेंज कर रहा होता है। अब इससे रिलेटेड आप लोग कह रहे थे कि आपको दिखाऊं कोई एग्जांपल, तो अब हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। डिप्रेशन का पेशेंट है, ठीक है। अब उस फॉर एग्जांपल उसे पता चले कि जी डायग्नोज हुआ है कि उसे एड्स हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे वो इस बात से बहुत ज्यादा ठीक है, ओबियसली किसी पर्सन को पता चले कि वो एकदम से बीमार हो गए, उसको कोई बीमारी इस तरह की हो गई है, तो उसके लिए वो चीज बहुत ज्यादा तकलीफ दे होती है और वो उन चीजों को उस तरह से ठीक तरह से लेकर नहीं चल पाता। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, तो वहां पे हमने अब उसके उस थॉट को चैलेंज करना है किसी तरह से, या उस थॉट को एक नए वे में लेके आना है। तो वहां पे अब हम उसके साथ यूज कर रहे हैं सोक्रेटिक डायलॉग। और सोक्रेटिक डायलॉग को बहुत सी जगहों पे गाइडेड इमेजिनरी भी कहा जाता है, कुछ जगहों पे लोग इन्हें अलग अलग भी रखते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपको बच्चों जरा थोड़ा क्लियरली समझ आएगा। जी बच्चों, अब यहाँ पे
आपकी स्क्रीन पे आपके सामने कर्सर नजर आ रहा है ना, जहाँ पे सोक्रेटिक मेथड उसने यूज किया और गाइडेड डिस्कवरी, ठीक है। BS 8th। जी मैम। यस मैम। अब यहाँ पे मैम देखिए, देख रहे हैं। जी जी बच्चों, अब उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, हाउ आर यू फीलिंग्स टुडे, मतलब ये एक ओपन क्वेश्चन उसने कहा है कि आपने कि अब जैसे हम लोगों ने कहा कि आप उसके सोच के बारे में, उसके थिंकिंग स्टाइल्स के बारे में बात करना स्टार्ट होंगे। उसने बता दिया है नीचे, जी मैं थोड़ा डिप्रेशन फील कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट है दोबारा से फिर हम कुछ आप ओपन क्वेश्चन करते जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा जो भी वर्कशीट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है। आपको पता है कि आपने रेपो कैसे बिल्ड करनी है, लेकिन उन रेपो बिल्डिंग के दौरान वो क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, तो वो यहाँ पे आपको सही तरह से पता चल रहा होगा। उसके बाद बच्चों ये देखें, हिना आप अब आई हैं? हिना तो पहले भी थी। एक मिनट बच्चों, बच्चों अब कोई बच्चा जो अब आया हो, अच्छा बच्चों उसके बाद है यू सीम डिप्रेस्ड, व्हाट यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट। अब ये फिर दोबारा उसके ओपन क्वेश्चनिंग चल रही है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखेंगे ओपन क्वेश्चन है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रही है किसी क्वेश्चन में। इसको जरा पढ़े एक दफा। कौन पढ़ेगा? आयशा आप पढ़े। मैम मैं। जी जी ओके मैम। मैम, you seem depressed. What you have been thinking about? My life seems wasted at this point. अब देखिए Therapist, यहाँ पे what do you mean by wasted? एक मिनट आयशा, अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है? उसके आंसर है या वो आपको अपना एक नया क्वेश्चन मिल रहा है? ठीक है आयशा। Yes, ma'am. Question What do you mean by wasted? Paul, it seemed like nothing matters anymore. जी जी आयशा। Therapist, nothing. Yes, ma'am. Nothing. Reflection. Long pause. Can you think of anything that does matter? Paul, long pause. Kurt is important, I guess. Therapist, yes, only guess. Paul, okay. Kurt really is important. Therapist, what else is important to you? Paul, I guess my friends are still important to me. Therapist, what makes your friend important to you? Paul, they really seem to care about me. Therapist, when you consider your importance to Kurt and your friends, what thought do you have? Paul, well, I guess my life is not completely wasted. Therapist, and how do you feel when you think your life is not wasted? Paul, somewhat less upset. अब देखें बच्चों, यहाँ पे उसने पहले क्या कहा है? पहले स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ या डिप्रेशन में हूँ। और उसके बाद उसने कहा कि मेरी जिंदगी जाया हो गई है। अब उसने पूछा है कि जाया क्यों हुई है, ये तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीजें खत्म हो गई हैं? तो एंड पे जाकर देखें उसको खुद ही पता चला कि मेरे दोस्त मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर थेरेपिस्ट उससे क्या काउंटर क्वेश्चनिंग कर रहा है कि अगर आपके दोस्त आपकी जिंदगी से चले जाएं तो फिर वो कहेगा कि उसने आगे से फौरन जवाब दिया कि फिर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी वेस्ट हो गई है। यानी कि अभी दोस्त उसके पास हैं, वो उसकी केयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्लाइंट को देखे खुद ही रियलाइज हुआ है ना कि वो वेस्टेड किस बात पे कह रहा है। चीजें अभी वेस्ट नहीं, उसके पास अभी बहुत कुछ है। तो यहाँ पे इसी तरह जब आप काउंटर क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं तो काउंटर क्वेश्चनिंग में ही कहीं ना कहीं क्लाइंट बेचारा जो है वो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे वो गलत सोच रहे हैं। अब देखो वहां पे अब ऊपर उसने डिप्रेशन या डिप्रेशन की स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, डिप्रेशन का वर्ड यूज किया, लेकिन लास्ट पे आके वो क्या कह रहा है? समवट लेस अपसेट। अब वो उसके लिए थोड़ा अपनी लाइफ जो है पहले डिप्रेसिव थी, अब उसके लिए अपसेट का मीनिंग आ गया। यानी कि उसकी इंटेंसिटी उसने कितनी ज्यादा कम कर दी। समझ आइए बच्चों? यस मैम। क्लियर हुआ है ये? यस मैम। अब आप आगे पढ़ेंगे, देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह इसको पूरे को पढ़ेंगे जब आपको तो पता चलेगा इसके अंदर सारे सोक्रेटिक डायलॉग को उसने किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। इसके अलावा बच्चों मैंने जब आपको REBT के नोट्स, REBT से रिलेटेड जब हम लोग व्हाट्सएप पे क्लासेस ले रहे थे तब भी मैंने आपको सोक्रेटिक डायलॉग की एक लिस्ट दी थी। जरा अपने इसी ग्रुप में पीछे जाके जरा थोड़ा सर्च कीजिएगा, वहां पे भी आपको वो बहुत क्लियरली मिल जाएंगे। अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, दोबारा से इसको ज्वाइन करें, फिर हम आपकी जो असाइनमेंट थी उसको देखें जरा। ठीक है? ओके मैम।